बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल की, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने मुर्शिदाबाद से अपने 7 कैंडिडेटों का ऐलान कर दिया है और इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में रैली होने जा रही थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को आखिरी वक्त पर परमिशन देकर उन्होंने कैंसिल कर दिया है। मुर्शिदाबाद के जलगी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खिताब और रैली होने जा रही थी, जिसको यहाँ की मौजूदा हुकूमत सरकार ने परमिशन देकर कैंसिल कर दिया है। इससे पहले भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पब्लिक मीटिंग को यहाँ की हुकूमत और यहाँ की सरकार ने रोक दिया था। अब उसी को लेकर यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के वर्कर्स और पार्टी के लीडर यहाँ पर ममता बनर्जी से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हर जगह जाकर अपनी आवाज़ को उठाते हैं और अपनी आवाज़ के ज़रिए से लोगों को पैगाम देते हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को लेकर वो आवाम के दरमियान में आकर आवाम की आवाज़ बनकर मौजूदा सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हैं। शायद उसी को लेकर यहाँ की सरकार परेशान हाल नज़र आ रही है। उसी को देखते हुए यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को वेस्ट बंगाल में आने से रोका जा रहा है। शायद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी एक ऐसी वाहिद पार्टी है जिसने यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मजलिस जहाँ कहीं भी जाती है तो बेबाक तरीके से अपनी आवाज़ को रखती है और आवाम के दिलों में जो मोहब्बत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की, और जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने CAA के कानून के ख़िलाफ़ ऐवान पार्लियामेंट में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आवाज़ को उठाया था, उसके बाद से ही वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारे लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की इस बेबाक तरीके से और बेबाकी को देखकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत करने के लिए अहम किया था। उसी को लेकर यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की रैलियों को कैंसिल कर दिया जा रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को काफ़ी सारी तकलीफ़ों के वहाँ की मौजूदा सरकार ने दिया और वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने से रोका गया। और फिर उसके बाद में वहाँ पर जिस तरह से मजलिस ने जिस तरह से महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने कमाल कर दिया और वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से और औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील साहब MLA बने, फिर वारिस पठान साहब ने वहाँ पर बैकुल्ला से अपनी सीट को हासिल किया। फिर उसके बाद में यहाँ पर महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपने MP कैंडिडेट को उतारा। फिर वहाँ से मजलिस के शेर महाराष्ट्र इम्तियाज़ जलील साहब MP बनकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए पार्लियामेंट तक पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर उसी तरीके से अब ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को उसी तरह से रोका जा रहा है जिस तरह से मजलिस को औरंगाबाद महाराष्ट्र में रोका जा रहा था। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त देने वाला है। और जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में और अपने पार्टी लीडर के साथ में और अपने वर्कर्स के साथ में जिस तरह से वेस्ट बंगाल में मेहनत कर रही है, अल्लाह तबारक व तआला उसका रिस्क उनको अता करेगा और उनकी मेहनतों को अल्लाह तबारक व तआला ज़ाया नहीं करेगा। चाहे जितनी पब्लिक मीटिंग यहाँ पर मौजूदा सरकार या फिर ममता बनर्जी या फिर नरेंद्र मोदी साहब कैंसिल कर दें, तो वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का। और जिसने मजलिस इत्तेहादुल
मुस्लिमीन पार्टी को रोकने की कोशिश की है, उनको दबाने की कोशिश की है। अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी उसी जोश के साथ में और उसी जज्बे के साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को अल्लाह के फजल करम से उतनी ही इज़्ज़तों से नवाजा गया है और उतनी ही इज़्ज़त मिली है और उतनी ही ताकत के साथ में मजलिस आगे बढ़ी है। आप सभी से मैं महतबाना गुजारिश करता हूं कि अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वाले हैं तो आप मजलिस के इन 7 उम्मीदवारों के लिए दुआ करें जो वेस्ट बंगाल में लास्ट फेस में असदुद्दीन अवीसी साहब ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। और यहाँ पर वेस्ट बंगाल के लास्ट फेस में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से 7 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और इसी को देखते हुए यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के वर्कर्स और यहाँ के लीडर और ख़ुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब आज वेस्ट बंगाल के कोलकाता के एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं। जिस तरह से मजलिस यहाँ पर मजबूत बनने के लिए और आगे बढ़ने के लिए जिस तरह से यहाँ पर काम कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। और इंशाअल्लाह ताला वेस्ट बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को बड़ी जीत हासिल होगी और इसी डर की वजह से यहाँ पर मजलिस को आने से रोका जा रहा है और मजलिस के पब्लिक मीटिंग को कैंसिल कर दिया जा रहा है। और यहाँ के जो हमारे भारत देश में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी आगे बढ़ रही है उसको अगर ये बताया जाए और ये देखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त यहाँ पर देते हुए नज़र आएगी। और जिस तरह से यहाँ पर हमारे हैदराबाद के माजिद हुसैन साहब और यहाँ के इंचार्ज माजिद हुसैन साहब हैं, वेस्ट बंगाल का उनको इंचार्ज बनाया गया है और उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर एक माहौल बनाया हुआ है, वो जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं और जिस तरह से वो इधर आकर काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। और वो शख्स है माजिद हुसैन साहब जिसने बिहार में अपनी मेहनत के ज़रिए से वहाँ पर 5 MLA को कामयाब और कामरान कराया है। और उसी तरह से अब माजिद हुसैन साहब फील्ड पर उतर चुके हैं और वेस्ट बंगाल में वो अपनी मेहनत के ज़रिए से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और उसी बीच यहाँ पर जो हमारे एक्स कारपोरेटर ख्वाजा बिलाल साहब भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बेबाक सिपाही हैं, वो भी मैदान में आकर लोगों के दरमियान में आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रचार को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और उसी बीच आज हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का यहाँ पर 3 दिन का दौरा है तो वो भी कोलकाता एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और और मुर्शिदाबाद में उनकी पब्लिक मीटिंग होने जा रही है और वो वहाँ से एक 2 या 3 पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे। और वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जो रैली होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला वो कल यानी 8 अप्रैल को होने जा रही है। तो आप इस पब्लिक मीटिंग को कामयाब और कामरान बनाएं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से जुड़ी हुई ख़बरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब